ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस तरह से की थी, फार्मूलाज रिपीट नहीं करूंगा, तो लास्ट सेशन को ही आगे मूव कर रहा हूं। टू रिमेंबर, S प्लस S 2SC, S माइनस S 2CS, C प्लस C 2CC एंड C माइनस C 2SS। इसको थोड़ा सा हम अलग मोड में रखते हैं। वेरी गुड इजान, दैट्स ग्रेट। ओके, तो हमने इसको किया था, मैंने ये कहा था कि इफ यू आर स्टडिंग दिस फार्मूला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आपके CD फार्मूला, एंड इफ यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आपके कौन से फार्मूलाज हैं? AB फार्मूलाज है। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं एक एक फार्मूला ड्राइव करूँ और फिर आप समझें। अच्छा, इस स्टार का मतलब था बच्चे, हम यहाँ पे माइनस प्लेस कर देंगे और कुछ नहीं। ओके, व्हेन आई राइट S प्लस S, तो मैं ये बात कर रहा हूं बच्चे, साइन C प्लस साइन D, इट कैन बी रिटन एज 2 साइन C प्लस D by 2 and cos C minus D by 2। लेफ्ट से राइट कर, अब उल्टा ये, अगर मैं राइट से लेफ्ट कर रहा हूं तो ये बच्चे क्या था, 2 साइन A cos B, which can be written as sin A plus B plus sin A minus B। तो ये मैंने फर्स्ट फार्मूले को ट्रांसफॉर्मेशन में किया है। ओके, इनको याद कर लीजिएगा बच्चे, बहुत बहुत आपके काम आने वाले हैं ये फार्मूलास, और अगर आपके ये याद हो गए तो समझ लीजिएगा काफी कुछ आपका इजी हो जाएगा। हाँ, अब इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं, चेक कीजिए। हालांकि अभी MCQ आने हैं, बट फिर भी देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। ही सेड प्रूव दैट sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/60। पहले बच्चे मैं AB फार्मूलाज का यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे वेयर वी कैन यूज AB फार्मूलाज। AB मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, और फिर हम करेंगे CD फार्मूलाज। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले विद ओपन आई sin 60, आप सबको पता है इसकी वैल्यू नॉर्मल √3/2, तो इसको हम √3/2 लिख देते हैं। नॉर्मल का मोटिव यही था बच्चे, √3/2। नेक्स्ट, ये वैल्यू सेटल होगी। टेक टू हायर वैल्यूज आर sin 70 and sin 50, and what is at the end? sin 10। मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, जस्ट एक थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में लिया और कुछ नहीं। अब देखिए, ये जो फार्मूला था 2 sin A cos B, तो इसके साथ तो 2 होना चाहिए था, तो फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड डिवाइड इट विद 2। अब इस पे फार्मूला एप्लीकेबल होने जा रहा है 2 sin A sin B। अब देखते हैं ये फार्मूला कहां से आएगा। याद आ गया? 2 sin A sin B, इसके आगे क्या लगा होता था? माइनस। तो इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं बच्चे? इसको ड्राइव करने का एक सिंपल सा तरीका, देखिए क्या होगा, माइनस फ्रंट पे लगा लीजिए, cos A प्लस B मीन्स 120 माइनस cos A माइनस B
20। और इनको सिंपल तरीके से लिख दीजिए 3/4 एंड साइन 10 बस। अगर आपको याद हो तो cos 120 कैन बी रिटन एज 90 + 30। 90 मीन्स चेंज, ठीक, तो इट बिकम्स sin 30 बट विद नेगेटिव। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ओवरऑल किसके इक्वल हो गया, -1/2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने -1/2 लिख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, कैसे, टेक नेगेटिव इंटीरियर, इट बिकम्स 1/2। अच्छा, एक चीज आप सबके साथ शेयर करनी थी मैंने, वो देख लीजिए क्या होगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक फार्मूला हमसे गलत हो रहा था, वो ये हो रहा था बच्चे, एक्चुअली ना ये जब हमने फार्मूला लगाया था तो फार्मूला हम नेगेटिव आउटर लगा देते, ठीक। इसके बाद जो हमारे पास फार्मूले में वैल्यूज आती है, चेक कीजिए एक बार, 2 sin A sin B का फार्मूला जो हमारे पास ओरिजिनली ये लिखा जाता था 2 sin A sin B which can be written as cos A minus B minus cos A plus B। अगर आप इसको यहां पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो गया माइनस बच्चे, और ये क्या हो जाएगा, cos A minus B वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आई थिंक हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो अब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 प्लस cos 20, और इधर आउटर में क्या है, √3/4 sin 10। किसी को भी इसमें अब तक वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर आगे हमारे पास क्या होगा, वी आर जस्ट मल्टीप्लाई √3/8 sin 10 √3/4 cos 20 and sin 10। नोट कीजिए, सेम फार्मूला, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड दिस वन विद फर्स्ट एंड विद सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 अच्छा सॉरी, एक चीज है इसमें और, यहां पे हम फिर से फार्मूला लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद 2 एंड डिवाइडेड 2। तो इट इज 3√3/8 sin 10, and here we will check √3/8, और इसमें फार्मूला लगेगा बच्चे 2 cos A sin B। क्या लिखेंगे इसको, 2 cos A sin B, और आप सब जानते हैं इसका फार्मूला क्या होने वाला है, 2 cos A sin B, इसका फार्मूला होता था sin A plus B माइनस sin A minus B। यानी उसी फार्मूले को हमने बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, तो आपका क्वेश्चन रेडी है बच्चे, चेक कीजिए, sin 30 ये 1/2 होता है, तो जस्ट राइट इट एज √3/8 sin 10 √3/16 minus √3/8 sin 10। तो what you will check, they will cancel each other, और
ultimately what you will get. ठीक, question is not important in itself, but to apply the formulas and simplify it is important. इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के इन डेप्थ क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प होती है. ठीक है, वी आर अप्लाइंग द सेम फार्मूला इन अ रिवीजन मोड. ओके, अब इसी तरह का एक और फार्मूला हम शुरू करने हैं. मैं ये जस्ट फार्मूलाज की गेम है बच्चे, जस्ट फार्मूलाज. अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास आया, कॉस अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर and prove that this is equal to 4 cos square अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2. देखिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के नंबर ऑफ वेज है. सुनिए, पहले नंबर ऑफ वेज बता रहा हूं. आप इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, बाद में इसको सिंप्लीफाई कीजिए. ओके, या डायरेक्टली देखिए ये क्या हो रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी बन रहा है. अप्लाई द फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी. अभी ना आपको बार बार फार्मूला देखने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इट. तो इट विल कम एज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 and cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस, अब आ जाइए बच्चे दूसरा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी. ये हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर. क्वेश्चन रेडी. 2 and 2 common in both, cos alpha minus beta by 2 and cos alpha minus beta by 2 common. Now if we take it common, so we will take 4 cos square alpha minus beta by 2 as common. Now what is left, cos square alpha plus beta by 2 and from the second scene sin square alpha plus beta by 2. मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, you know it very well. What is the value of this thing? Trigonometric identity, cos square theta plus sin square theta 1. That is your result. तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ गया. This is called trigonometry. Okay. Let us start with one more. Same formulas सीखने बस. If you are able to applying the formulas, you will get the answers. Sin 51 cos 81 and he said this is equal to cos 21. आप में से कोई भी मेरे को बताना चाहे कि हम इसको इस तरह से करेंगे. Can I apply the formula directly? Okay, very good. Vanshika,
पलक, यस वंशिका। आपके पास नोटिफिकेशन आती है बच्चे, जब मैं यहां से ना आपका नाम बोलता हूं तो साथ की साथ नोटिफिकेशन आ जाती है अनम्यूट की। चलिए बच्चे, मैं डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, आप सब जानते हैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता। बिकॉज हमने एडिशन में सीखा हुआ है साइन प्लस साइन और साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन। तो आपको पहले किसी एक को चेंज करना होगा, इट्स अप टू यू। जैसे आप सबको पता है कि दिस इज साइन 51 और cos 81 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 9, दैट मीन्स साइन 9। तो अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन सी प्लस साइन बी, तो इट विल कम एज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड cos c minus d by 2, 2 sin 30 and cos 21। sin 30 की वैल्यू 1 by 2 होती है, कैंसल, यू विल गेट cos 21। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास चले। यस फैजल। सर ये साइन 9 कैसे आया? बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं अभी, ठीक है। देखो, पहले हमने टीवी 9 को रिक्वेस्ट की कि आपका 9 हमें दे दो, ठीक, थोड़ा सा फन करते। चलिए देखो, आपने ना अलाइड एंगल पढ़े होंगे, अलाइड एंगल याद है, cos 81, cos 81 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 9। ओके, 90 मींस चेंज, तो ये साइन 9 आ गया। और ये आपने 10th में भी पढ़ा था, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चंस आप सबके साथ कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या किस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन अभी आपसे करवाऊंगा बच्चे, लेट अस रेडी। cos 10, cos 50 and cos 70, he said find the value of this। देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नोन नहीं है। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद सेम फॉर्मेट कि हम इसको लिखेंगे फिर किस तरह से, या इसको ड्राइव किस तरह से करेंगे, या ये किस तरह से हमारे पास डेरिवेशन में आएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि टू हायर वैल्यूज cos 70 and cos 50 and here is cos 10, इनको हम चूज करेंगे। अगेन इन अ सिंपल प्रोसेस, मल्टीप्लाई विद 2 एंड डिवाइड विद 2। बच्चे मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते मेरी तरह तो फिर ये बड़ी दिक्कत करेंगे आपके साथ, ठीक। और मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं देना, तो आपने एग्जाम देना है, तो इसलिए आपको तो याद करके ही काम चलाना होगा। तो फार्मूला इज 2 cos a cos b, इसको हम जनरली क्या लिखते थे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड हेयर इज cos 10 बाई 2। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमने cos 120 की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, विच इज इक्वल टू -1/2। कर लीजिएगा 90 प्लस 30 करके। नाउ वी कैन अगेन मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट cos 10 by 4 with negative sign, and the next is 1/2 cos 20 and cos 10।
ओके, सेम सिचुएशन अराइजेस, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ओके, तो व्हाट कम्स, माइनस कॉस फॉर 10/4, 1/4, देखिए 2 cos A cos B, it becomes cos A plus B plus cos A minus B. Cos 30 is equal to 1/2, sorry, under root 3/2. Now multiply it. Cos 10/4, next under root 3/8, next 1/4 cos 10, cancel, you will get under root 3/8. तो जितने भी ये क्वेश्चंस आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइन और इन द फॉर्म ऑफ कॉस और इन द फॉर्म ऑफ tan, अगर वो कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको सॉल्व करने का आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, अच्छा, मैं जो ये कहता था ना कि टेक द हाईएस्ट वन, जरूरी नहीं है आपने हाईएस्ट वन ले, यू कैन टेक एनी टू, बट हाईएस्ट वन के साथ थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि वो पहली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी तो आपके लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा इन क्वेश्चंस को क्या करना, हैंडल करना। ओके, अब मैं और क्वेश्चंस पे आ रहा हूं बच्चे, सेम काइंड। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर, जस्ट फार्मूलाज हैं और कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। हियर इज द क्वेश्चन, cos, sorry, sin 38 plus sin 22 is equal to sin 82। अच्छा, आपकी हेल्प लूंगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैसेज करके बताइएगा, या आप सभी बता सकते हैं कि क्या मैं डायरेक्टली सीडी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं? यस सर, ये समझ नहीं है। यस सर। बिल्कुल, हम इसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली देखो ये क्या है, दिस इज साइन सी, दिस इज साइन डी, मतलब हमने इसको प्रूव करना है। ओके, ट्राई कीजिए फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू कैन इजिली सॉल्व इट। हाँ, बस एक ही कंडीशन है, फार्मूला आना चाहिए, एंड द फार्मूला इज 2 साइन C plus D divided by 2 and cos C minus D divided by 2. It becomes 2 sin 30 and cos 8. शायद आपको देख के लगता हो sin 30 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि sin 30 is 1/2, तो which is equal to cos 8। बच्चे cos 8 sin 82 के इक्वली होता है। पता चला क्यों होता है? Because cos 8 can be written as 90 minus 82, और 90 minus 82 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 82 लिख सकते हैं। That's why we can say so। ठीक, ये वाली फॉर्मेशन भी आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है, यूनिकली रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब थोड़ा सा एक फार्मूला और हम इसी में ट्राई करेंगे। ये फार्मूला गेम है बच्चे, जस्ट अ फार्मूला गेम। क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास, आरडी भरी पड़ी है क्वेश्चन से, बट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूलास। अब जैसे चेक कीजिए, मैं एक क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, sin 3a, आप मेरे साथ साथ करेंगे, प्लस sin a multiplied by sin cos 3a
माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आप चेक कर पा रहे होंगे बच्चे कि इफ वी वांट टू सिंप्लीफाई इट, तो हमारे पास सबसे पहला तो ये बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी। ओके, तो सबसे पहले हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे एंड फॉर्मूला इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 विच इज इक्वल टू 2a cos c माइनस डी बाई 2 विच इज इक्वल टू cos a। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? साइन ए के साथ। नाउ कम ऑन टू दिस वन। ये फार्मूला क्या है बच्चे? cos c माइनस cos d। आपको याद होगा इसको हम लिखते थे -2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल में मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इज ओके। सेम टर्म्स आर देयर, one is in the plus form, another is in the negative form। ठीक, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? वैल्यूज हो जाएगी, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर। ओके, हाँ जी बोलिए। अब किसी को अब तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो फिर मैं आगे थोड़े से लेके जाऊंगा क्वेश्चंस। ए बी एंड सी डी फार्मूला किसी ने फिजिक्स में इनका यूज कर लिया अभी तक? चलिए, नहीं किया, बट अब अगर इनका यूज करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ओके, अभी 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 तो हम करेंगे बच्चे। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। आप सबसे पूछ रहा हूं और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन ए साइन बी, देखिए ये क्वेश्चन जस्ट फार्मूला बेस्ड है। एंड ही सेड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है बच्चे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एंड इन द लोअर पार्ट कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। अगर आपको दोनों फार्मूलाज आते हैं तो यू विल गेट द आंसर। करिए ट्राई, और जब हो जाए तो मेरे को बता देना कि यस वी हैव डन इट।
Very good. अपर पार्ट में फॉर्मूला आएगा बच्चे 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 divided by 2 cos a plus b by 2 and cos a minus b by 2. 2 and 2 cancel, this and this cancel, 10 is your answer. है ना इजी। अब थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस, बड़े लेवल तो नहीं कहूंगा, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं, ठीक, जिसमें मल्टीपल फार्मूलाज यूज हों। लाइक ही सेड प्रूव दैट sin a, sin 3a, sin 5a and sin 7a over cos a, cos 3a, cos 5a and cos 7a. We want to prove that this is equal to tan 4a. When you see this question originally, you will find कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो हम उसी स्टार्टिंग पॉइंट से इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अच्छा, एक आपके माइंड में होगा कि हम क्वेश्चन में फार्मूलाज कैसे अप्लाई करें। मेरी एक सिंपल सा सजेशन है आप सबसे, देखिए 3 + 5 = 8, 7 + 1 = 8 और 8 का हाफ क्या होता है 4। हमें आंसर में 4 चाहिए। सी दैट 5 + 3 8 एंड 7 + 1 8। तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि पहले इनकी ग्रुपिंग कीजिए। तो ग्रुपिंग कैन बी डन, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट अगर ग्रुपिंग के साथ करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। sin 7a plus sin a, one group. Next, sin 5a, sin 3a, next group. Over cos 7a, cos a, one group. Cos 7a, sorry, cos 5a plus cos 3a, another group. Now totally formula depends upon the, sorry, question depends upon the formula. कैसे बच्चे देखिए, sin c plus d, sin c plus d, cos c plus d, cos c plus d। तो पहले तो मैं sin c plus d वाले में आ रहा हूं। तो sin c plus d is 2 sin c plus d by 2 4a and cos c minus d by 2। सिमिलरली आइए 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2 divided। अब नेक्स्ट फार्मूला है बच्चे cos c plus d का। तो cos c plus d is 2 cos c plus d by 2, that means 4a, and cos c minus d by 2, that is cos 3a। Here 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2। और बड़ा इजी है, जब आपने एक फार्मूला अप्लाई किया तो यू विल गेट एवरीथिंग। देखिए 2 sin a, 2 sin a from the upper end, 2 cos 4a, 2 cos 4a from the lower end, take it as common, 2 sin 4a from the upper end, it will come as cos 3a
प्लस कॉस ए, 2 cos 4a from the lower end, it will come as cos 3a plus cos a. चेक कीजिए, पूरा कैंसल कैंसल, व्हाट इज द आंसर? tan 4. ठीक, आपने देखा होगा कोई भी ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूलास. अगर आप फार्मूला सही करते जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एट द सिंपलर एंड, जिसको हम इसी तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. हाँ, इसमें इजी वन भी होंगे बच्चे, थोड़े बहुत डिफिकल्ट वन भी हो सकते हैं. ठीक, अब जैसे देखिए, जब आप स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना बच्चे, ये बड़ी इजी लगती है, बट अगर हम क्या करते हैं ना, हम फार्मूलाज को देख देख के यूज करना सीख जाते हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास बुक अवेलेबल है, तो हम ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करते, जस्ट वी सी द फार्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. बट फिर वो हमारी आदत बन जाती है और हमें करती है तंग फिर. ओके, इसलिए कोशिश किया करो कि फार्मूला इटसेल्फ ट्राई करो, कि ये होगा, अप्लाई करो, गलत होगा दूसरी बार ठीक होगा, तो फिर वो आपके रूटीन में आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स आई फील कि कम आएंगे. अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन और आ रहा हूं, हाँ थोड़ा सा हट के क्वेश्चन. आपकी एक बुक में क्वेश्चन दिया गया बच्चे कि इफ साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई is equal to a plus b upon a minus b. Prove that tan x upon tan y is equal to a upon b. आई थिंक आपको याद होगा, मैंने एक ना प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपके साथ, कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो, यानी एक बार उनको प्लस करना और एक बार क्या करना, माइनस करना. पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, तो मैं उसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं. यहाँ पे देखिए ध्यान से, जिनको नहीं याद तो उनको याद दिला रहा हूं. दिस इज योर a अपॉन बी एंड दिस इज योर c अपॉन बी. कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो ये होता था बच्चे, एड बोथ द रेशियोज एंड लोअर पार्ट में सब्ट्रैक्ट बोथ द रेशियोज. add both the ratios and subtract both the ratios. What it will be? देखिए ध्यान से, b and b cancel, a and a cancel, 2a upon 2b, तो राइट हैंड साइड तो होगी a अपॉन, होगी ना. बट अभी बात कहां पे रुकी हुई है, एक बाबा जी बोलते होते हैं कृपा कहां पे रुकी हुई है. ठीक है, तो वो अब देखिए कहां पे है, दिस इज c एंड दिस इज d. फॉर्मूला इज साइन c प्लस साइन d. अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली पहुंचेंगे. लीजिए, 2 cos, सॉरी cos नहीं होता अभी, साइन c प्लस d, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इट बिकम्स 2x, 2x की जगह पे आ जाएगा x. फिर होता है cos c माइनस d, तो इसका आएगा बच्चे y. ट्राई करके देख लो. लोअर में है साइन c माइनस साइन d, इसका फार्मूला होता था 2 cos this plus this divided by 2 means x, एंड नेक्स्ट का होता था साइन y. आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया. 2 and 2 को कैंसिल कीजिए,
sin x upon cos x, it becomes tan x, cos y upon sin y, cot y, a upon b। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan x ओवर tan y विच इज इक्वल टू a अपॉन b। हो जाएगा बच्चे, किसी को भी इसमें कोई डाउट? यस स्वाति। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have a doubt that when we add sin x minus y to the numerator, we should add sin x minus y to the denominator, no, sir? Why are we subtracting? No, 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 no. Check it. If a upon b is equal to c upon d, what is computando and dividendo? Computando and dividendo is a plus b over a minus b, same term. And here is c plus d over c minus d. So what I am doing here, you will check it. This is our a, this is our b. So what I have done, a plus b, and in the lower end a minus b. This is what we call computando and dividend. Okay, sir. Now I got it, sir. Okay. हाँ जी, anyone else? तो बच्चे दिस इज समथिंग, मैं एवरीथिंग नहीं कहूंगा, समथिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ फील्ड इज ओपन टू यू, डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दीज 8 फार्मूलाज, और इन 8 फार्मूलाज को कैसे यूटिलाइज करना है, सी दैट। तो मैंने आज आपकी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, या we will remember these question with the help of these shortcuts. Okay, तो इन शॉर्टकट के साथ आपने क्या जाना है, आगे जाना है। एक चीज और सबके, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा बच्चे, वो स्टार्ट करूंगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। कौन से? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को रोकेंगे, क्योंकि यहां तक आपकी फिजिक्स वगैरह में इनकी यूटिलाइजेशन होती है। उसके आगे वाला पार्ट टोटली किसका है, मैथमेटिक्स का है। एक और भी है, बट एक बार वहां पे हम रोकेंगे।